हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 96 और 150 कंसोलिडेशन। एक्सरसाइज ए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मैन इन द मिरर, इसमें लिखा क्या गया है? लिसन टू द सॉन्ग इन AV 96, रीड द लिरिक्स ऑन द स्क्रीन एंड सिंग सॉन्ग एज इंस्ट्रक्टेड। मतलब कि यहाँ पे देखिए, आपको जो क्लास में करना क्या है, आप लोग जैसे सेमी सर्कल में बैठे रहते हैं तो आपके सेंटर में क्या कर दिया जाएगा, लैपटॉप एक रख दिया जाएगा और उसमें इस सॉन्ग का जो सॉन्ग है मैन इन द मिरर, माइकल जैक्सन का ये सॉन्ग है, इस सॉन्ग के लिरिक्स को क्या किया जाएगा, वहाँ पे बजा दिया जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, उसके लिरिक्स को देख करके आप सभी को एक साथ उस गाने को गाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है एक्सरसाइज ए में। नाउ एक्सरसाइज बी की बात हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज बी क्या है? डिस्कस विथ योर पार्टनर। आपको अपने पार्टनर्स के साथ क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट डज द सिंगर मीन? आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ सेल्फिश लव। हैव यू बीन गिल्टी ऑफ सेल्फिश लव सच एज दिस? एक्सप्लेन। मतलब कि यहाँ देखिए आपको पूछा क्या क्या है। व्हाट डज द सिंगर मीन, मतलब कि यहाँ पे सिंगर का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे सिंगर कहना क्या चाह रहा है, कहने का मतलब ये है आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ सेल्फिश लव, हैव यू बीन गिल्टी ऑफ सेल्फिश लव सच एज दिस। मतलब विक्टिम ये कह रहा, मतलब सिंगर ये कह रहा है कि मैं अपने आप से प्यार करने वाला हूँ। मतलब कि जैसे कि आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ सेल्फिश लव, मतलब कि मैं वो विक्टिम हूँ जो कि मैं जानता हूँ, मतलब कि स्वयं प्रेमी हिंदी में जैसे कि कहते हैं ना, स्वार्थी टाइप जो कहते हैं, तो मतलब कि जो खुद से सिर्फ प्यार करता है, तो उस चीज़ का जो सिंगर कह रहा है कि मैं उस चीज़ का विक्टिम हूँ, यानी कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। हैव यू बीन गिल्टी ऑफ सेल्फिश लव सच एज दिस, मतलब क्या आप भी अपने कभी खुद से प्यार करने के दोषी हुए हैं? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कभी आप भी खुद से इस तरीके का आपने भी कभी प्यार किया है, मतलब कि किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा कभी सेल्फिश लव किया है? और अगर किया है तो उसे एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो बस इसमें यही है कि आपने कभी भी, यहाँ जो देखिए सिंगर जो है वो आपको ये कह रहा है कि मैं अपने मतलब सेल्फिश लव का विक्टिम हूँ। विक्टिम क्या होता है? जैसे कि मतलब कि आप लोग कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, कहीं पे जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है और उस एक्सीडेंट को होते हुए जो इंसान देख लेता है, ठीक है, नहीं सॉरी, मतलब कि जो एक्सीडेंट हो रहा है और मतलब कि एक्सीडेंट मतलब जिसका हुआ है, मतलब कि मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ है जिस ड्राइवर का हुआ है, ठीक है, कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उस ड्राइवर के एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जो एक्सीडेंट ड्राइवर है, वो ड्राइवर क्या है? ड्राइवर विक्टिम है। ठीक है, वो ड्राइवर विक्टिम होगा। तो आई हैव अ विक्टिम ऑफ सेल्फिश लव, यहाँ पे सिंगर कह रहा है कि मैं वो इंसान हूँ, मैं विक्टिम हूँ सेल्फिश लव का, मतलब कि खुद से प्यार करने वाला मैं विक्टिम हूँ। ठीक है, मतलब कि वो खुद से प्यार कर रहा है। ठीक है, अब विक्टिम क्या है? सिंगर खुद है। मतलब कि विक्टिम का मतलब मैंने अभी आपको समझाया, जिसके साथ वो चीज़ गुजरी हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है सेल्फिश लव जो है उसके साथ गुजर रही है, मतलब वो खुद से सेल्फिश लव कर रहा है। ठीक है, तो आपसे भी यही चीज़ पूछ रहा है, हैव यू बीन गिल्टी ऑफ सेल्फिश लव सच एज दिस, मतलब क्या आप भी ऐसा कभी सेल्फिश लव, आपने भी कभी ऐसा किया है अपने साथ? ठीक है, तो अगर आपने किया है तो आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए मेनली इसी का मतलब एक्सप्लेन करना था आपको एक तरीके से। ठीक है, मेनली तो आपको इसका मतलब एक्सप्लेन करना था कि सिंगर कहना क्या चाह रहा है, जो कि मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझा दिया है। ठीक है, सिर्फ आपको मेनली इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था, बाकी वो सारी बातें तो आपके फैसिलिटेटर एक्स्ट्रा पूछेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट डज द सिंगर मीन बाई आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर, आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हीज वेज। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंगर का इस जो लाइन है, ये इस लाइन से क्या मतलब है कि आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर, आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हीज वे। मतलब कि ये पूछ रहा है कि आई एम स्टार्टिंग विथ मैन इन द मिरर, मतलब कि मैं इस चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैन इन द मिरर से। ठीक है, मैन इन द मिरर देखिए, कभी भी शीशे के सामने अपने आप को खड़े होकर के देख रहा है, उसी को ये कह रहा है मैन इन द मिरर। ठीक है, मतलब कि वो खुद अपने आप को शीशे में देख रहा है, तो उसी को कह रहा है मैन इन द मिरर। सो आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हीज वे, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने वेज को चेंज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि ये देखिए यहाँ पे अगर पूरा देखिए डीपली अगर आप समझेंगे तो देखिए कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है सिंगर कि मतलब कि अगर आप
वर्ल्ड में चेंजेस देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने अंदर की, आई एम आस्किंग हिम टू चेंज हीज वेज, मतलब कि अपने आप के मतलब जो अपने आप में जो है ना चेंजेस वो पहले करिए। मतलब कि सबसे पहले तो आप एक शीशे के सामने खड़े होइए, अपने आप को शीशे में देखिए, उसके बाद आप अपने अंदर वो चेंजेस लाइए, ठीक है, अपने अंदर वो चेंजेस करिए। मतलब कि जैसे कि अगर आप बहुत कहने का मतलब है कि एक एग्जांपल मान लीजिए कि आप बहुत निगेटिव पर्सन है, ठीक है, तो सबसे पहले आप शीशे के सामने खड़े होइए और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आप कहाँ पे गलत हैं, आप क्या कुछ गलत कर रहे हैं या फिर आप क्या कुछ गलत कर सकते हैं, आपकी सोच कैसी है। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले आप अपने आप के अंदर सुधारें। क्योंकि देखिए यहाँ सिंगर का कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कि दूसरों को कुछ बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको ऐसे होना चाहिए था, तुमको वैसे होना चाहिए था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिंगर कह रहा है कि सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करिए, फिर आप किसी दूसरे को बोलिएगा, फिर आप किसी और को चेंज होने के लिए कहिएगा। सबसे पहले आप अपने आप के अंदर चेंजेस करिए, उसके बाद आप किसी और को चेंजेस करने के लिए कहिएगा। यानी कि सबसे पहले आप अपने आप को मिरर में देखिए और अपने आप से पूछिए कि किस तरीके के चेंजेस मुझे करनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है। तो इस पूरे लाइन का मतलब यही था और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, टेक अ लुक एट योर सेल्फ एंड मेक द चेंज। डू यू एग्री विद द सिंगर? मतलब यहाँ देखिए आप, सिंगर ये कह रहा है कि अगर आप वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं तो क्या आपको सबसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए और चेंजेस करना चाहिए। क्या मतलब ये जो लाइन है, क्या सिंगर मतलब कि सिंगर से आप एग्री करते हैं? इस लाइन, सिंगर का जो ये लाइन है, इस लाइन से क्या आप एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एग्री करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, इफ़ यस व्हाट कैन यू डू टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। नाउ बी है, इफ़ नॉट वाई। मतलब कि देखिए अगर आप यस कहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू वांट टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस, टेक अ लुक एट योर सेल्फ एंड मेक द चेंज। मतलब देखिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया जो है, मतलब एक वर्ल्ड जो है एक बेटर प्लेस हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप मतलब कि सबसे पहले तो अपने आप चेंजेस करेंगे, अपने अंदर चेंजेस करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए ये इससे आप पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक स्टार्टिंग तो कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान यही अगर सोचेगा कि सिर्फ मैं अच्छा बन करके क्या करूँगा, सिर्फ मेरे अंदर चेंजेस आने से क्या होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा तो सब लोग सोच सकते हैं। तो ऐसा सोचने से थोड़ी होता है, किसी ना किसी को तो मतलब पॉजिटिव सोचना होगा, किसी ना किसी को तो ऐसा सोचना होगा कि नहीं मैं करूँगा तो हो सकता है आगे वाला करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, आपने अगर जय हो पिक्चर देखा होगा सलमान खान की, तो उसमें उसमें वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद किया हूँ और तुम अगले 3 लोगों को कहना कि तुम अगले 3 लोगों की मदद करना, फिर उन तीनों से कहना कि वो 3 लोगों की मदद करें। मतलब इस तरीके से वो एक चेन बनाता चलता है, वो तीन करके कितने लोग हो जाते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कि हाँ, सबसे पहले हमको अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए और अपने अंदर चेंजेस करना चाहिए। जो चेंजेस हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो चेंजेस हमको अपने अंदर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इससे आपको एग्री करना चाहिए, ये जो लाइन है इससे आपको क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए कि हाँ हम मतलब ये जो लाइन है ये बिल्कुल ठीक है कि हमको सबसे पहले अपने अंदर चेंजेस करना चाहिए, फिर बाकी दुनिया को उस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए या फिर कहना चाहिए कि हाँ तुमको भी इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने अंदर वो चेंजेस लानी होंगी, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो गलती आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने अंदर उस गलती को सुधारिए, उसके बाद किसी और को बोलिए कि आप भी इस गलती को सुधारें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इससे एग्री करेंगे। अगर आप डिसएग्री करते हैं, इफ़ नॉट देन वाई, मतलब कि आप फिर वहाँ पे रीज़न बताएंगे कि क्यों आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, तो आप उस रीज़न को बताएंगे यहाँ पर कि क्यों आप इसे डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाउ हैज़ म्यूज़िक बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग हेल्प टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए जो पूछा गया है कि हाउ हैज़ म्यूज़िक बेस्ड लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ पे जो म्यूज़िक बेस्ड लैंग्वेज होता है वो लर्निंग में कैसे हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है हमारे लैंग्वेज को, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए म्यूज़िक से, तो देखिए म्यूज़िक से हम लोग क्या करते हैं ना, म्यूज़िक पे हम लोग फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
अगर मतलब कि मान लीजिए अगर उसका जो टोन है, जो म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको म्यूज़िक अच्छा ही लगता है, ठीक है। बहुत ही रेयर होते हैं जिन्हें शायद अच्छा नहीं लगता हो, मैक्सिमम लोग होते हैं जिन्हें अच्छा लगता है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक जब अच्छा लगता है ना तो वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। जब वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं ना तो वो जो वर्ड्स होते हैं उस वर्ड्स को वो कैच करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उस जो वर्ड होता है उससे मतलब कि सोचने लगते हैं कि ये क्या वर्ड है, मतलब वो या फिर वो क्या बोलना चाह रहा है। वो आप जब इंटरेस्टेड होंगे ना तो आप उस चीज़ को खुद ब खुद गाएंगे, फिर खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अभी आप हिंदी फिल्मों के गाने ले लें, तो आप अगर एक बार सुनते हैं ना तो उसको सुनने के बाद देखिए, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, मतलब आप उसको हमेशा बचपन से बोलते आ रहे हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी आप कैच कर लेते हैं और उसे गाने लगते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे ना इंग्लिश सॉन्ग्स में, तो आप जब उस इंग्लिश सॉन्ग को समझेंगे, मतलब धीरे धीरे जैसे कि इंटरेस्टेड अगर आप हो रहे हैं तो उस इंग्लिश सॉन्ग को सबसे पहले आप फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वो बोल क्या रहा है, जब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और जब आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके जो वर्ड्स हैं उसके वर्ड्स को आप जैसे हिंदी फिल्मों के गाने को गुनगुनाते हैं उस तरीके से उसे भी आप गुनगुनाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपको देखिए नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, आप नए नए वर्ड्स सीख रहे हैं। दूसरा, उससे प्रोनाउंसिएशन भी आपका कहीं ना कहीं सही हो रहा है। तीसरा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं सही हो रहा है, क्योंकि उसमें जो सेंटेंस गाते समय वो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सही होता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपका कहीं ना कहीं सही होता है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया आपका, फिर नए नए वर्ड्स मिलते हैं, वोकैबुलरी कह सकते हैं। तो वो सब देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको उस गाने से मिल सकती हैं, फिर अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 90% लोग होते हैं जो गाने में इंटरेस्टेड होते ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो सॉन्ग है वो हमें हेल्प करता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज सी की बात करते हैं। एक्सरसाइज सी में देखिए सबसे पहले तो ये एक कोट है, व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू वांट टू मेक। जेन गोडल, ठीक है, गोडेल। यहाँ व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस मतलब कि आप किस तरह के डिफरेंस, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मतलब किस तरीके के बदलाव आप दुनिया में चाहते हैं, ठीक है, या फिर दुनिया में, सोसाइटी में, कहीं पे भी आप किस तरीके के बदलाव चाहते हैं। एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू वांट टू मेक, मतलब आपको ये चीज़ डिसाइड भी करना होगा कि किस तरीके के डिफरेंस आप चाहते हैं। मतलब व्हाट यू डू मेक मतलब आप क्या बदलना चाहते हैं, और आपको ये चीज़ डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके का डिफरेंस आप बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कोट का मतलब है। कोट का मतलब क्या है, मतलब कि व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस, मतलब कि आप क्या बदलना चाहते हैं। एंड यू हैव टू डिसाइड मतलब आपको डिसाइड करना होगा व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू वांट टू मेक, मतलब किस तरीके के बदलाव आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। इस कोट का ये मतलब है। नाउ नीचे आप देखेंगे तो नीचे ये जो देखिए 1 2 3 4 ये देखिए चारों के चारों जो हैं यही कोट से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। इसमें देखिए मैं आपको मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, ये आप सिर्फ सिंपली आप खुद से रीडिंग करेंगे, इससे आपको कुछ उतना पूछा भी नहीं जाएगा क्लास से। सिंपल बस आप इसका रीडिंग कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, क्योंकि इसे इतना पूरा लंबा लंबा पढ़ करके समझाना मतलब कि कुछ इसमें उतना खास नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके से कहा जाए तो इन लोगों के बारे में मतलब बस बताया गया कि ये लोग, जैसे देखिए मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखिए इसमें एक सिडनी कीज नाम का जो लड़का है वो रीडिंग बहुत ही उससे लव्ड है, मतलब ही लव्ड रीडिंग, मतलब वो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। बट द 11-year-old हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम फाइंडिंग बुक्स, मतलब उससे जो 11-year-old जो बच्चा था उसे क्या था, वो मतलब बुक्स को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। विथ अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर्स, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन जो कैरेक्टर्स के बुक्स थे उन्हें ढूंढने में उसे क्या हो रही थी, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। सो सिडनी क्रिएटेड बुक्स एंड ब्रोज, मतलब सिडनी ने एक बुक्स एंड ब्रोज नाम का एक क्लब क्रिएट किया। बुक्स एंड ब्रोज क्या था, क्लब का नाम था। अ क्लब फॉर बॉयज़ बिटवीन द एजेस ऑफ 8 and 12, मतलब कि जो क्लब था वो 8 से 12 साल के बच्चों के बीच के लिए था। दैट फोकसेस एन ऑन
अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर एंड कल्चर, मतलब कि वो जो था वो फोकस किस पे करता था, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर एंड कल्चर के बारे में, बुक्स के बारे में, ठीक है। टुडे 50 मेंबर ऑफ द ग्रुप मीट ईच मंथ टू डिस्कस दियर फीचर्ड बुक एंड लर्न फ्रॉम ओल्डर मेंटर्स। मतलब आज जो है मतलब 50 मेंबर्स जो हैं उस ग्रुप में हर महीने मिलते हैं, डिस्कस करते हैं फीचर्स के, बुक्स के फीचर्स के, और जो एंड लर्न फ्रॉम मतलब और सीखते हैं जो ओल्ड मेंटर होते हैं, जो ओल्डर जो बूढ़े मतलब पहले वाले जो पुराने जो मेंटर्स होते हैं उनसे वो लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। सिडनी सेज बिकॉज ऑल द बॉयज़ आर हैविंग सच अ गुड टाइम इन बुक्स इन माई बुक क्लब, because all the boys are having such a good time in my book club, I see I am making reading fun again। मतलब कि वो कहता है कि मतलब क्योंकि मैंने देखा है कि जो लड़के हैं उन लोगों के पास एक अच्छा समय है मेरे क्लब में बुक्स के लिए और बुक या फिर बुक पढ़ने के लिए। तो मैंने ये चीज़ देखा, आई सी आई एम मेकिंग रीडिंग फ़न अगेन, मैंने मतलब रीडिंग फ़न अगेन मतलब कि रीडिंग फ़न अगेन बना दिया, मतलब दोबारा मैंने रीडिंग को एक फ़न बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, 11 साल की उम्र में इसने एक मतलब क्लब खोला, इसने बुक एंड ब्रॉज नाम का एक क्लब खोला। तो ये देखिए इसमें बस आपको यही बताया गया था कि ये इस तरीके के चेंजेस को देखना चाहता था। तो ये किस तरीके के चेंजेस को देखना चाहता था, तो इसको पता भी था कि ये इस तरीके के चेंजेस को चाहता है, तो इसलिए इसने इस तरीके के चेंजेस को किया, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो ऊपर के कोट हैं, ऊपर का जो कोट है उसी से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होगा, ठीक है। नाउ सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। एट 9 ईयर ऑफ एज कैंपबेल रेमेस फाउंडेड प्रोजेक्ट 365 बाई कैंपबेल एंड यूजिंग हीज मदर्स सुइंग मशीन। मतलब कि वो 9 साल के एज में जो ये जो लड़का है, ठीक है, ये 9 साल के एज में ये क्या था, कैंपबेल रेमेस इसका नाम है, कैंपबेल रेमेस फाउंडेड प्रोजेक्ट 365, मतलब ये 365 प्रोजेक्ट 365 क्या किया था, फाउंड किया था, ठीक है। एंड यूजिंग, और किस चीज़ का यूज करके, मदर्स सुइंग मशीन मतलब जो सिलाई करने वाली जो मशीन होती है उस मशीन से इसने प्रोजेक्ट 365 फाउंड किया था, ठीक है। स्टार्टेड मेकिंग टेडी बियर्स टू गिव टू सिक चिल्ड्रेन, मतलब इसने स्टार्ट किया था टेडी बियर बनाना, और उस टेडी बियर को क्या करता था, जो बीमार बच्चे जो होते थे हॉस्पिटल में, तो उस हॉस्पिटल में वो क्या करता था, बीमार बच्चों को अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में वो क्या करता था, उस टेडी बियर को उन बच्चों को देता था। नाउ 13 ईयर ओल्ड कैंपबेल हैज़ मेड बिटवीन 1200 एंड 1400 बियर्स बाई हैंड, मतलब अब 13 साल के उस बच्चे ने क्या किया है, 1200 से 14 साल तक के बियर्स को अपने हाथों से बनाया है। आई थिंक द मैजिक इन द बियर्स इज़ द होप ही सीड, मतलब उसने ये कहा कि आई थिंक द मैजिक इन द बियर्स इज़ द होप, जो कि बियर्स में जो मैजिक है वो एक विश्वास, मतलब कि वो अपने तरफ से ये चीज़ एक कोट कहा रहा था। इसका देखिए कहने का मतलब क्या था, ये सोचता था कि वो जो टेडी बियर है उससे अगर वो मैं बीमार बच्चों को दूंगा तो वो कहीं ना कहीं उससे खुश होंगे, खुशी होने के कारण वो क्या होगा, जल्दी ठीक होंगे। तो ये देखिए ये एक छोटा सा बच्चा इस उम्र में इतना मतलब कि एक यूनिक कह सकते हैं, ये अलग ही चीज़ सोच रहा था बिल्कुल, जो कि ऐसा मतलब आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। जो इसने सोचा और उस चीज़ को किया भी, ठीक है। अपने हाथों से इसने 1200 से 1400 बियर्स बनाए, टेडी बियर्स बनाए, ठीक है, अपने हाथों से, और जितने भी बीमार बच्चे थे उन बच्चों को दिया। इस तरीके से आपको इन दोनों को भी पढ़ना है, इन दोनों में भी कुछ भी नहीं है, सेम उसी तरीके से आपको पढ़ना है। इसके देखिए हेल थॉमस के जो फादर थे वो डायग्नोज थे, मतलब कि जो शुगर का जो बीमारी होता है, डायबिटीज़ होता है, उससे मतलब कहीं ना कहीं जूझते थे, मतलब उनको इस चीज़ डायबिटीज़ की बीमारी थी कहने का मतलब, ठीक है। तो उसकी जो बेटी थी वो उससे मतलब कि उससे डाइटिंग वगैरह सीखती थी, एक्सरसाइजिंग सीखती थी, क्योंकि उसको डायबिटीज़ थी तो वो एक्सरसाइज रेगुलर करता था और अपने डाइट पे बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। तो उससे क्या करती थी, उसकी बेटी भी सीखती थी। तो बस वही सब
इसके सारे के सारे में बस वही कहानियाँ हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बस आपको रीडिंग करना है, ये बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, क्लास में आपको इसमें कुछ खास नहीं बताना है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज डी की। तो डी में क्या है, वेयर इन द जर्नी ऑफ योर FEA ग्रेजुएशन आर यू, मतलब कि आप FEA ग्रेजुएशन की जर्नी में आप कहाँ पे हैं, तो आप बताएंगे, ठीक है। बेस कैंप मतलब कि अचीवमेंट, आपने क्या क्या अचीव किया है, तो कंप्लीट बेसिक लेवल आपने कंप्लीट कर ही लिया है, प्रैक्टिस रीड थ्योरी ये सब आपने कंप्लीट कर ही लिया है, राइट ईमेल स्पीक ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस कंटिन्यू विथ रीड थ्योरी कीबोर्ड करेक्टली अदर्स। तो देखिए इसमें आपने लेटर राइट नहीं किया है, ईमेल्स वगैरह आई थिंक आपको ईमेल बनवाया गया होगा, बाकी स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ये सब आपको शायद नहीं कराया गया होगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू विथ रीड थ्योरी का आप रीड थ्योरी कंप्लीट कर ही रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि 4th पे आप हैं अभी, ठीक है, 4th पे आप हैं। आपका 3 तक जो है वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। आप अभी 4th पर हैं, ठीक है। आप कौन से आपकी जर्नी कहाँ पे है, अभी 4th पे है, ठीक है। तो आप यहाँ बताएंगे आप यहाँ पे अभी 4th पॉइंट पे हैं, ठीक है। नाउ आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब एक्सरसाइज ई देखते हैं। ई क्या है, हाउ कंसिडरेट आर यू एंड हाउ ऑफन डू यू, लेसन नंबर 96, 120 एंड 138, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं। थिंक हाउ ऑफन डू यू थिंक ऑफ नीड्स ऑफ अदर एट होम एंड वर्क, मतलब आप दूसरे के ज़रूरतों के बारे में आप मतलब कि कितनी बार सोचते हैं, मतलब कि ऑलवेज़ आप हमेशा दूसरों के ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं, या ऑफन मतलब कि ज़्यादातर, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ये रेयरली मतलब कि बहुत ही कम कहने का मतलब, या नेवर मतलब कभी भी नहीं। तो क्या आप दूसरों की ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो फिर क्रॉस कर देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे सेकंड क्या है, हाउ ऑफन डू यू स्माइल बोथ व्हेन यू आर हैप्पी एंड ट्रबल्ड, मतलब कि आप जब हैप्पी रहते हैं या फिर ट्रबल रहते हैं, मतलब कि आप किसी परेशानी में रहते हैं, तो आप स्माइल करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब कि हाउ ऑफन डू यू स्माइल, मतलब कि कितनी बार, मतलब कहने का मतलब कि आप स्माइल करते हैं कि नहीं करते हैं, बोथ में, मतलब कि दोनों में, जब आप हैप्पी भी रहते हैं और परेशानी में भी रहते हैं। तो आप बताएंगे अपने अकॉर्डिंग, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस सम पे टिक करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ हाउ ऑफन डू यू अपोलाइज फॉर योर मिस्टेक, मतलब आप माफ़ी कितनी बार मतलब माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, कहने का मतलब है अगर आपकी गलती होती है, ठीक है। नाउ ऑफर अ सीट हेल्पिंग हैंड टू समवन, मतलब कि आप अगर जैसे कि आप ट्रेन पे बैठे हैं या मेट्रो में बैठे हैं, तो आप मेट्रो में बैठे हैं, अगर किसी को ज़रूरत है सीट की, तो आप उनको सीट देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर आप हमेशा देते हैं तो आप ऑलवेज पे करेंगे, नहीं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ यूज़ प्लीज़ थैंक यू, मतलब पोलाइट वर्ड का आप यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप हमेशा करते हैं तो ऑलवेज, नहीं तो फिर आप नेवर, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है। एंड इस लेसन में सिर्फ इतना ही था। अब इसमें जो देखिए ये 120 है तो ये आप 120 में करेंगे, ठीक है। ये 138 है तो ये 138 में होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। सो इस लेसन में इतना ही था। कंसोलिडेशन में थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत टफ कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें माइकल जैक्सन का जो सॉन्ग है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात तो ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, आप क्लास में जब सुनेंगे और गाएंगे, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है। बाकी इन सब में जो एक्सरसाइज बी में जो डिस्कशन था ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये डिस्कशन, ठीक है। तो आप इस लेसन को अच्छे से क्लास में पढ़िएगा, आप इसमें तो पढ़िएगा ही, क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।